तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, हम यसाया की किताब के 54वें बाब पर पहुंच चुके हैं। पिछली किस्त में मसीह के दुखों पर मबनी यसाया 53 का मुताला मुकम्मल किया था और आज हम दुखों पर बात करने के बाद यसाया 54 में खुशी की बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया और भाई। स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप 54वें बाब के मुतल्लिक क्या कहेंगे? मैं आने वाले जलाल को देखता हूं जो उसे दुखों के बदले मिला और खुदावंद को पसंद आया कि वो उसे कुचले। और एक जलाल है जो इन लोगों के लिए और सबके लिए आने वाला है। और मैं कहूंगा कि उस वक्त हम सब आसमानी जलाल में होंगे जिसकी अजमत इदराक से बाहर है, लेकिन जैसा आसमानी जलाल होगा वैसा ही जमीनी जलाल भी होगा। कलीसिया और आसमानी लोग आसमानी जलाल से महजूज होंगे और जमीनी लोग जमीन के जलाल से, और यही 54वें बाब का मौजू है। इस बाब का आगाज नगमा सराई से होता है और हम जानते हैं कि पिछला बाब दुख, दर्द, आंसू और निजात का बाब था। क्या निजात और दुख और नगमा सराई के दरमियान कोई ताल्लुक है? जी, हम इसे बाइबल में एक से ज्यादा मर्तबा देखते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल में पहला नगमा खरूज की किताब के 15वें बाब में है, जबकि खरूज के 12वें, 13वें और 14वें बाब में निजात का काम मुकम्मल होता है। जबकि एक बार जब निजात का काम मुकम्मल हो जाता है तब मूसा बनी इसराइल ने खुदा के लिए एक गीत गाया। और अगर हम उन मज़ामीर पर गौर करें जो मसीह के दुखों के मुतल्लिक हैं, फिर चाहे वो ज़बूर 22 हो या 44 या फिर ज़बूर 69 या फिर ज़बूर 118 हो, तो ये मज़ामीर जो सलीब की बात करते हैं हमेशा नगमा सराई से मुतल्लिक हैं। दरअसल मैं कहूँगा कि जब मसीह ने दुख उठाया, उसने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया, तो उसने हमें नगमा सराई में अपने साथ शरीक किया। ज़बूर 22 में लिखा है, खुदा ने उसे छोड़ दिया, सो वो पुकार उठा, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन और उसने ये कहा कि मैं अपने भाइयों में तेरे नाम का इजहार करूंगा, जुमात में तेरी सिताइश करूंगा। तो नगमा सराई हमेशा नजात के बाद आती है, मसीह के दुखों के बाद। सही। 54वें बाब की शुरू की आयात में लिखा है, ए बांझ तू जो बे औलाद थी, नगमा सराई कर, तू जिसने विलादत का दर्द बर्दाश्त नहीं किया, खुशी से गा और जोर से चिल्ला, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाले की औलाद से ज्यादा है। अपने खैमागाह को वसी कर दे, हाँ अपने मस्किनों के पर्दे फैला दे, दरेक ना कर, अपनी डोरियां लंबी और अपनी मैखें मजबूत कर, इसलिए कि तू दहनी और बाईं तरफ बढ़ेगी और तेरी नस्ल कौमों की वारिस होगी और वीरान शहरों को बसाएगी। खौफ ना कर क्योंकि तू फिर पशेमान ना होगी, तू ना घबरा क्योंकि तू फिर रुसवा ना होगी और अपनी जवानी का नंग भूल जाएगी और अपनी बेवगी की आर को फिर याद ना करेगी। शुरू की आयत के मुतालिक पूछना चाहूंगा जिसमें उस बांझ को नगमा सराई करने को कहा गया है। नगमा सराई कर तू जिसने विलादत का दर्द बर्दाश्त नहीं किया, खुशी से गा और जोर से चिल्ला, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज्यादा है।
यरूशलेम की तरफ और उसे किस तरह बेकस छोड़ दिया गया। मिसाल के तौर पर हम चौथी आयत में ये पढ़ते हैं कि उसका शौहर मर गया। उसे किसने मारा है? उसने अपने मसीह को मार दिया जो कि उसका शौहर है। लेकिन जब उसने उसे कत्ल कर दिया तो वो बेकस और बेवा हो गई। और हम पढ़ते हैं कि उसके बहुत से बच्चे हैं और हैरानकुन बात यह है कि वो नगमा सराई करती है। ऐ बांझो जो बेऔलाद थी, नगमा सराई करे। तू जिसने विलादत का दर्द बर्दाश्त नहीं किया, खुशी से गा और जोर से चिल्ला, क्योंकि लिखा है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज्यादा है। और जब हम यरूशलेम और इसराइल की तारीख को पढ़ते हैं और कदीम तारीख को पढ़ते हैं, जबकि उसका शौहर था और जब खुदावंद उनके हाल की खबर लेता था, उसके बच्चे, उसकी दीनदार नस्ल बहुत कम थी। लेकिन उस बड़ी मुसीबत के वक्त में जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद आएगी, और मैं कहूंगा कि उस कौम से लौटकर आने वालों का शुमार बहुत ही बढ़ जाएगा। और हिजकील की नबूवत के 37वें बाब में वो कहता है कि वो बेहद बड़ा लश्कर बन जाएंगे, बहुत बड़ा लश्कर बनेंगे, यानी कि वो मुल्क बच्चों से भर जाएगा। पर ऐसा कैसे होगा? क्योंकि वो तो उस वक्त बेवा और बेकस होगी। उसके बच्चे कहाँ से आएंगे? और वो अपने बच्चों को देखेगा और उसकी उम्र दराज होगी और खुदा की मर्जी उसके हाथ के वसीले पूरी होगी। भाई यूसुफ, क्या हम मौजूदा कलीसिया पर इन अल्फाज का इत्तलाक कर सकते हैं? अपनी खैमागाह को वसी कर दे, हाँ, अपने मस्किनों के पर्दे फैला, दरेग ना कर, अपनी डोरियां लंबी और अपनी मेखें मजबूत कर, इसलिए कि तू दहनी और बाईं तरफ बढ़ेगी और तेरी नस्ल कौमों की वारिस होगी। क्या बाइबल मुकद्दस यहाँ पर यह कह रही है कि कलीसिया की तरक्की और फैलाव में सारी दुनिया शामिल हो जाएगी? सारी दुनिया शामिल हो जाएगी और पूरी बाइबल हमारी है, पर हमारे बारे में नहीं। अफसोस यह है कि मसीहत को भी यहूदियत में लपेटा गया। उन्होंने कहा मसीहत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसका किस्सा सलीब पर खत्म होता है। और इसराइल की सारी बरकतें कलीसिया की हो गई हैं, पर इसराइल की लानतों का क्या? तो इस बात पर वो कहते हैं कि वो उन्हों को उठाती हैं, पर मैं कहूंगा कि कैसे? ये कैसे हो सकता है कि बरकतें और लानतें एक ही पैकेज हैं? वो बरकतें तो लेना चाहते हैं और लानतों को इसराइल पर छोड़ देते हैं। इन अल्फाजों का मुकम्मल तौर पर इत्तलाक उन्हीं पर होता है। क्या नए अहदनामे में कोई ऐसा हवाला है जो ये कहता है कि लोगों के गिरोह ईमान में दाखिल होंगे? मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि रूह ये फरमाता है कि लिखा है कि आइंदा जमानों में बाज लोग ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे और बुरे और धोखेबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। और फिर बाइबल कहती है कि मसीह उनसे कहेगा कि उनके गरूर और ढोंग के बाइस मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। और क्या जो आज हम देखते हैं वो झूठ और झूठे इल्जामात नहीं? बुलंद आवाज से ललकारना तो है, लेकिन हकीकी दीनदारी कहाँ है जो खुदावन चाहता है? पर अफसोस के ये लुदुकिया है जिसे खुदावन ने कहा कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। और हमें ये जानना होगा कि बरकतें हैं और लानतें हैं और भलाई है और अदालत भी है, और ये सब जमीनी लोगों के वास्ते है। और मैं कहूँगा अगर नए अहदनामे के मुकाशफात से मिलती जुलती कुछ खास बातें मौजूद हैं तो इसका इतलाक अपने आज के हाल पर करना ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो बातें जो नए अहदनामे के बरक्स हैं, तो मैं कहूँगा कि ये सरासर टेढ़ी तफसीर होगी। किसी दाना से सवाल किया गया, क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया आगे बढ़ रही है ताकि और ज्यादा मसीही बन सके? उसने जवाब दिया, मैं इसके बरक्स देखता हूं कि मसीहत आगे बढ़ रही है ताकि दुनियावी हो सके। दुनिया मसीहत में नहीं बढ़ रही, मसीहत दुनियावी होती चली जा रही है। भाई अयाद, आज हम शर्मिंदा और गमजदा करने वाली बातें पढ़ते हैं कि ऐसे खादिम हैं जो उस नापाकी की इजाजत देते हैं जिससे खुदावंद को बहुत नफरत है, जिसकी वजह से उसने आसमान से आग और गंधक को बरसाया और सदूम और अमूरा को तबाह किया। ये कौन सी मसीहत है? खुदावंद अपने तहम्मुल और रहमत की बदौलत इंतजार कर रहा है, क्योंकि मशरिक और मगरिब से मुखलिस लोग हैं जिनका लौटना निजात पाना बाकी है। और जहां तक बात है हम नाम नेहाद मसीहत के दावेदारों की, तो खुदावंद फक्त उन्हें बर्दाश्त कर रहा है। ठीक है, सो ये बात है कि बाइबल पूरी हमारे लिए है, लेकिन पूरी बाइबल हमारे मुतल्लिक नहीं है। और हमें इसकी तकसीम के दौरान इम्तियाज करना होगा कि क्या है जो इसराइल का बतौर कौम माजी और मुस्तकबिल में है और क्या है जो कलीसिया का है। यसाया 54 इसराइल के मुस्तकबिल की बात करता है जो
कलीसिया के उठाए जाने के बाद खुदावंद के पास लौट कर आएंगे। वो चौथी आयत में कहता है, तू अपनी जवानी का नंग भूल जाएगी और अपनी बेवगी की आर को फिर याद ना करेगी। जवानी का नंग और बेवगी की आर क्या है? हम जवानी के नंग को खरूज 32 से समझ सकते हैं, लेकिन एक बार जब वो मुल्क मिस्र से निकल आए और वो एक कौम बन गए, तो उन्होंने क्या किया? जैसे ही वो मिस्र से निकले, उन्होंने सोचा, एक बछड़ा बनाए और कहा, ऐ इस्राएल, यही तेरा देवता है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। और यही बात उसकी जवानी का नंग कहलाती है। वो लोग खुदा को जानने ही लगे थे और उन्होंने चंद ही रोज खुदा के हजूर नगमा सराई की। तो कैसे उन्होंने उस बछड़े को जिसे उन्होंने मिस्र में देखा था अपने हाथ से बनाया और कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा खुदा है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल ये लाया। कौम की जवानी है, कौम मिस्र से ये कौम बाहर की आई थी जवानी तो है, एक बिल्कुल। नौजायदा की मानिंद थे। लेकिन बेवगी की आर वो है जो सलीब के बाद हुआ, जब उन्होंने दुल्हे को कत्ल कर डाला। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है। दुल्हा कौन है? मसीह। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दुल्हे का दोस्त है, और इसीलिए उसकी ये खुशी पूरी होगी क्योंकि कौम ने मसीह की पैरवी करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने यूहन्ना को जल्द मार दिया और जल्द मसीह को मार डाला। और मैं कहूंगा कि जब से उन्होंने मसीह को मसलूब किया, तब से कौम बेवगी की आर में है। लेकिन यहाँ उसने वादा किया कि वो अपनी जवानी का नंग और बेवगी की आर को फिर याद ना करेगा। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मेहमानों से सवाल लें। यरूशलेम तवील मुद्दत तक बे औलाद बेवा की मानंद रहा, लेकिन यहाँ उससे कहा गया कि अपनी खैमागाह को वसी कर दे और अपने मस्कनों के पर्दे फैला, ताकि उसके बच्चों के इस्तकबाल की जगह तैयार हो। क्योंकि जो काम सलीब पर किया गया, खुदा उसके वसीले से उस पर अपनी रहमत उंडेल सकता है और उसके बाशिंदों को जमा कर सकता है। प्यारे, क्या आपको यकीन है कि आप मसीह की मुशक्कत के बदले मिलने वाले कसीर फल का हिस्सा है? 5वें आयत में वो कहता है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शौहर है, उसका नाम रब्बुल अफवाज है। इससे क्या मुराद है? जी, इस आयत का क्या मफहूम है? मैं इस बात में मसीह की अलूहियत देखता हूं, और वो कहता है कि क्योंकि तेरा खालिक जिसने तुझे खल्क किया तेरा शौहर है, जो तुझसे ब्याह करने को आया, जो तेरा मसीह शौहर है। जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि उसका नाम रब्बुल अफवाज है, उसका नाम लश्करों का खुदा है। और फिर कहता है कि तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कदूस है और इसराइल का कदूस खुदा है। और फिर वो वाज़े तौर पर ऐलान करता है, वो तमाम रूए ज़मीन का खुदा कहलाएगा, मसीह खालिक और मुनज्जी है। वही इसराइल का कदूस है, वही सारी जमीन का खुदा है और वही लश्करों का खुदा है। सही, ये मसीह की अलूहियत के हवाले से वाज़े आयात हैं। सही। मैं 7वीं आयत की तरफ आना चाहूंगा, जिसमें लिखा है, मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया, लेकिन रहमत की फराउनी से तुझे ले लूंगा। खुदावंद तेरा निजात देने वाला फरमाता है कि कहर की शिद्दत में मैंने एक दम के लिए तुझसे मुंह छुपाया, पर अब मैं अब्दी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा। क्योंकि मेरे लिए ये तूफान नूह का सा मामला है। जिस तरह मैंने कसम खाई थी कि फिर जमीन पर नूह का सा तूफान कभी ना आएगा, उसी तरह अब मैंने कसम खाई है कि मैं तुझसे फिर कभी आर्जरदा ना हूंगा और तुझको ना घड़कूंगा। इन आयत का क्या मतलब है? आप इस कौम पर खुदाउन के गजब के अरसे के हवाले से क्या देखते हैं? दरअसल मैं इन आयात से खौफजदा हो गया हूं। क्यों? 7वीं आयत में एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया, वो 2000 साल को अब्दियत की रोशनी में एक दम कहता है। और एक गुनाहगार क्या करेगा जब वो लामहदूद अब्दियत में दाखिल होगा? और 2000 साल अब्दियत की रोशनी में एक दम है। मैं इसमें इस कौम के लिए खुदा की मोहब्बत को देखता हूं। वो 2000 साल को एक दम कहता है, बस एक दम। इससे मुझे याकूब की याद आ गई, जिसने राखिल की खातिर 7 बरस तक गुलामी की, पर वो उसे राखिल की मोहब्बत की खातिर चंद दिनों के बराबर ही समझता है। मतलब कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं थे, और उसने मुशक्कत के 7 बरस उसकी खातिर बर्दाश्त किए। और मसीह ने यहूदियों की बेवकूफ़ी और गुस्ताखी को 2000 बरस तक बर्दाश्त किया, और फिर जब वो उसके पास लौट कर आएंगे, वो तमाम बरसों को दम भर जानेगा। मैंने एक दम भर के लिए तुझे छोड़ दिया, लेकिन रहमत की फरावानी से तुझे ले लूंगा। गोया ये रहमतों और छोड़े जाने के दरमियान फर्क है।
छोड़ा जाना दम भर के लिए है जबकि रहमतें अबदी हैं। और ईमानदारों का दुनिया में दुख उठाना बहुत आसान है, अब्दी जलाल के मुकाबले दम भरने का दुख है। सही। भाई यूसुफ 10वीं आयत में लिखा है, खुदावन तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहें और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। वो खुदावन की रहमतों और उसकी मेहरबानी और अहद की मजबूती की बाबत कहता है, जो कि पहाड़ों और टीलों से ज्यादा मजबूत है, जो टल सकते हैं, गिर सकते हैं। आप इसमें खुदा के मंसूबों की मजबूती के हवाले से क्या देखते हैं? भाई अयाद, आपकी बात से मुझे यर्मिया के 33वें बाब में खुदा के अल्फाज याद आ गए। बाब के आखिर में है कि खुदा यूं फरमाता है कि अगर दिन और रात के साथ मेरा अहद ना हो और अगर मैंने आसमान और जमीन का निजाम मुकर्रर ना किया हो तो मैं याकूब की नस्ल और अपने खादिम दाऊद की नस्ल को रद्द कर दूंगा। मतलब कि आसमान और जमीन के कवानीन मजबूत हैं पर कलाम ज्यादा मजबूत जी। है। पहाड़ और टीले मजबूत हैं लेकिन खुदा का कलाम मजबूत तरीन है। पहाड़ टल सकते और टीले गिर सकते हैं पर खुदावंद का कलाम ज्यादा मजबूत है। लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। और फिर मैं कहूंगा कि खुदा ने अब्राहम से वादे किए और खुदा का कलाम जो टीलों और पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है वो कभी बदल नहीं सकता। सही। 11वीं आयत से 16वीं आयत में बताया गया है कि ये कौम कब खुदावन की तरफ लौट कर आएगी और वो उन्हें सजाने संवारने की खातिर क्या कुछ करेगा। इन आयत के मुतालिक हमें बताइए। बेशक ये दो आयात दो मुख्तलिफ हालातों की बातें करती हैं, ए मुसीबत ज़दा और तूफान की मारी और तसल्ली से महरूम। और मैं कहूँगा कि मुझे याद है कि कुछ देर तक किसी भटके हुए शख्स को भटके हुए यहूदी से तशबीह दी जाती थी। वो जिल्लत और खौफ और बुज़दिली की मिसाल थे। यहाँ वो कहता है, ए मुसीबत ज़दा, तूफान की मारी और तसल्ली से महरूम, देख मैं तेरे पत्थरों को स्याह रेख्ता में लाऊंगा। स्याह रेख्ता का आईलाइनर जो ख़वातीन मेकअप में इस्तेमाल करती हैं। देख मैं तेरे पत्थरों को स्याह रेख्ता में लाऊंगा और तेरी बुनियाद नीलम से डालूंगा। मैं तेरे घुंघरों को लाऊंगा और तेरी फसील बेशकीमत पत्थरों से बनाऊंगा। यानी कि 2000 साल से वो जिस हालात में रह रहे हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हालात। उन्होंने 2000 साल तक जिल्लत उठाई, ए मुसीबत ज़दा और तूफान की मारी और तसल्ली से महरूम। लेकिन जलाल तब जाहिर होगा जब वो मसीह को कबूल करेंगे। मैं हर एक से जो मुश्किल हालात से गुजर रहा है कहूंगा कि आपको तौबा करने और मसीह को दिल देने की जरूरत है। तभी आप इत्मीनान और खुशी और इज्जत हासिल करेंगे। दौलत और इज्जत मेरे साथ हैं, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी। सही। अब मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। मैं चाहूंगी कि 15वीं आयत की वजाहत की जाए। लिखा है, मुमकिन है कि वो कभी इकट्ठे हों पर मेरे हुक्म से नहीं। जो तेरे खिलाफ जमा होंगे वो तेरे ही सबब से गिरेंगे। वो कौन है जो इकट्ठे होंगे लेकिन खुदा के हुक्म से नहीं? पहले जब वो इकट्ठे होते तो उसकी वजह ये थी कि खुदावंद उन्हें भेजता था कि इस कौम की तरबियत करे। लेकिन कौम के तौबा करने के बाद उनका इकट्ठा होना खुदा के हुक्म से नहीं है। और मैं कहूँगा कि इससे हमें मिलाकी की किताब की 4 बाब की 11वीं आयत याद आती है। लिखा है कि अब बहुत सी कौमें तेरे खिलाफ जमा हुई हैं और ये कहती हैं कि सयोन नापाक हो और हमारी आंखें उसकी रुसवाई देखें। पुरशौक निगाहों से देखने को आ रहे हैं पर वो खुदा की तदबीर से आगाह नहीं और उसकी मसलहत को नहीं सोचते, क्योंकि वो उनको खलियान के पोलों की तरह जमा करेगा। ए बिनते सयोन, उठ और पामाल कर, क्योंकि मैं तेरे संग को लोहा और तेरे घर को पीतल बनाऊंगा और तू बहुत सी उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगी और उनके जखीरे खुदावंद की नजर करेगी और उनका माल रब्बुल आलमीन के हजूर लाएगी। और लिखा है कि मुमकिन है कि वो इकट्ठे हों पर मेरे हुक्म से नहीं। जो तेरे खिलाफ जमा होंगे वो तेरे सबब से गिरेंगे। सही। सो वो जो दुश्मन उसे घेर लेंगे उसकी वजह खुदावन नहीं है। कई बार खुदावन ने दुश्मनों को इन लोगों को हरासा करने को इस्तेमाल किया ताकि वो अपने गुनाहों से तौबा ये करें। अल्फाज 7वें बरस के आखिरी मरहले में पूरे होंगे जब खुदावन कुदरत और जलाल के साथ जाहिर होगा और उस भेड़ और अफवाज को परगंदा करेगा जो यरूशलेम के खिलाफ लड़ने को इकट्ठा होंगे। क्या 17वीं आयत में भी यही अक्स पेश किया गया है? कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम न आएगा और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगी। जी बिल्कुल है? सही। यकीनन इसका इतलाक उन सब ईमानदारों पर होता है जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ और पनाह के लिए खुदा पर भरोसा किया। और बहुत से
لوگ بائبل کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو مسیح کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ہتھیار جو بائبل یا مسیح کے خلاف بنایا جائے، میں کہوں گا کہ وہ ہتھیار ناکام ہوگا، کیونکہ مسیح نے کہا اس پر عالم روا کے غالب نہ دروازے آئیں گے۔ غالب نہ آئیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ باغی اور مخالف آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن بائبل اور مسیحت اپنی جگہ قائم ہے، اور کلیسیا زمین پر قائم ہے، کیونکہ اس کا راکھا خداوند ہے۔ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے، یہ میرے بدنوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ گویا خداوند ہی نغمہ گا رہا ہے، کیونکہ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے، جو کچھ خداوند فرماتا ہے جی ہاں، اسے کوئی بدل نہیں صحیح، سکتا، کیونکہ بالکل۔ خداوند اپنے وعدوں کو اس قوم کے ساتھ واقعی پورا کرے، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ بھائی، ہمیں جو دور کے ایماندار ہیں حوصلہ دیں کہ مسیح میں ہمارے پاس کون کون سی برکتیں ہیں اور ہم کیسے ان کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم کوئی گناہ کریں یا ٹھوکر کھائیں اور نتیجے میں خدا ہم میں کام کرنے والی برکتوں یا نعمتوں کو رد کر دے؟ دراصل جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند کے وعدے اس قدیم قوم کے ساتھ کبھی پورے نہیں ہوں گے، ہم یہ ان سے محبت کی وجہ سے نہیں کہتے، لیکن اس سے ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ فرض کریں اگر خداوند کہے کہ یہ قوم بری ہے اور میں اپنے وعدوں کو واپس لیتا ہوں، کیا ضمانت ہے کہ خدا میرے ساتھ بھی اپنے وعدوں کو منسوخ کرے گا؟ کیونکہ میں بھی برا ہوں، اور اگر خداوند اسرائیل کے ساتھ اپنے وعدوں کو منسوخ کرے گا تو وہ میرے ساتھ بھی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اسی لیے وہ رومیو کے 11ویں باب میں کہتا ہے، کیونکہ خدا کا بلاوا اور نعمتیں لا تبدیل لا ہیں۔ تبدیل ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ تسلی بخش ہے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ بات اس قوم یا پھر انہیں حاصل ہونے والی برکتوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ خدا اپنے وعدوں کو جو وہ ہم سے کرتا ہے وہ رد نہیں کرتا۔ اگر وہ ایسا زمینی لوگوں کے ساتھ کرے تو اپنی کلیسیا کے ساتھ کس حد تک کرے گا جو اس کے بدن کا عضو ہیں؟ لیکن ہمارا خدا اپنے سب وعدوں میں سچا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے ہمراہ مطالعے کا لطف آیا، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے لیں گے۔ ہم نے 54ویں باب کی شروعات میں دیکھا کہ نغمہ سرائی کرنے کی دعوت دی گئی کہ اے بانچ نغمہ سرائی کر۔ ہم بائبل میں اس کے تعلق سے کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی یسایہ کے علاوہ بائبل مقدس کے دیگر حصوں میں آپ میں سے کون اس کے متعلق ہمیں بتائے گا؟ نغمہ سرائی کا تعلق ہمیشہ نجات سے ہے، کیونکہ ہم جو پہلا نغمہ خروج 15 باب میں سنتے ہیں وہ فسح کی قربانی کے بعد گایا جاتا ہے۔ یہ نجات کا پہلا گیت تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صلیبی مزامیر جیسے کہ زبور 22، 40، 69 اور 118 جو کہ نجات اور دکھوں کے بارے میں ہے، ان میں نغمہ سرائی ہے۔ مسیح دکھوں کی راہ پر تنہا ہی چلا اور اس نے ہمیں نغمہ سرائی میں شریک کیا۔ صحیح، اور انسان کو نغمہ سرائی سے لطف اندوز ہونے کے لیے مسیح کے کام کو قبول کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف؟ صحیح۔ 54ویں باب میں ایک اور پکار ہے، اے بانچ تو جو بے اولاد تھی نغمہ سرائی کر، تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا خوشی سے گا اور زور سے چلا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بےکس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے۔ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ یہاں یروشلم وہ ہے جسے بےکس چھوڑا گیا، خاص کر اس بڑی مصیبت کے عرصے میں، لیکن اس بڑی مصیبت کے بعد وہ پہلے سے بڑھ کر بچوں کی کثیر تعداد کے ساتھ لوٹے گی۔ صحیح، اس کے بچوں کی تعداد جو کہ اس بڑی مصیبت کے بعد اس کے ہمراہ لوٹیں گے اس سے زیادہ ہوگی، جبکہ وہ شوہر والی تھی، جبکہ خداوند نے اس سے تعلق کا اعتراف کیا۔ صحیح۔ دیکھیں حزقیل 37:10 میں یہ لکھا ہے کہ جب حزقیل نے ہڈیوں پر نبوت کی تو بائبل یہ کہتی ہے کہ ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا ٹھیک ہے، لشکر۔ تو نہ گھبرا، کیونکہ تو پھر رسوا نہ ہوگی اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی۔ جوانی کا ننگ اور بیوگی کی آر کیا ہیں؟ جوانی کا ننگ ان کے مصر سے نکلنے پر ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند کے حضور نغمہ سرائی کرنے کے چند ہی روز بعد انہوں نے سونے کے ایک بچڑے کی عبادت کی اور کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں مصر سے نکال لایا، اور بیوگی کی آر تب ظاہر ہوئی
جب انہوں نے خداوند کے آنے پر اسے مسلوب کیا سو وہ بیوگی کی حالت میں آ گئے. بیوگی کی حالت میں، کیا ٹھیک کہا بھائی یوسف؟ صحیح. شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے. بھائی یوسف آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ. برکت دے. عزیز ناظرین، خداوند اس قوم کو حوصلہ دینا چاہتا تھا کہ وہ ان کی خاطر منصوبے پر ثابت قدم رہیں. خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹل جائیں، لیکن میری شفقت کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا. اور اگر اس کا اطلاق اس قوم کی برکتوں پر ہوتا ہے جو مستقبل میں اس بڑی مصیبت کے بعد لوٹ کر اس کے پاس آنے والی ہے، تو ہماری برکتیں اور ہمارا مقام خداوند میں اور بھی بلند ہے. بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ مسیح میں ہماری تمام برکتوں کو کوئی بھی کبھی ہم سے چھین نہیں سکتا، نہ ہماری کمزوری نہ ہمارے گناہ خدا کے منصوبوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے خلاف دشمن کے الزامات بھی ہمارے لیے خدا کے منصوبوں کو بدل سکتے ہیں. جو کچھ اس کے منہ سے جاری ہوا وہ قائم ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا کی برکتیں مسیح میں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں. خدا نے ہمیں آسمانی مقاموں میں ہر روحانی برکت عطا کی. میرے ساتھ ایماندار، آپ دنیا کی بہت سی چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں. آپ صحت سے، کھانے سے یا پینے سے محروم ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ گھر سے محروم ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، پر آپ خوشی منائیں کیونکہ جو کچھ مسیح میں آپ کا ہے کھونے کا نہیں. دنیا میں کوئی بھی آپ کے لیے خدا کے منصوبے کو بدل نہیں سکتا. سو اپنا سر اٹھائیں اور خداوند کے آنے کے منتظر ہوں تاکہ آپ مسیح کی برکتوں کا بھرپور لطف لے سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات، صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات. ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات، صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات. روحك يحيي يسند يشفي يستخدمني أداة. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.